सभी को नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने उन सभी छात्रों की जो आईसीआर की तैयारी कर रहे थे या पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एग्ज़ाम्स के फॉर्म आने के बारे में आपसे चर्चा की थी। अब आप सभी को विदित है कि आईसीआर यूजी 2022 के फॉर्म्स अभी भराए जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त को रात 12 बजे तक की है। अभी जिन छात्रों ने इन फॉर्म्स को नहीं भरा है वो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी इन फॉर्म को भर करके कंप्लीट करें। ये एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने के दौरान छात्रों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। उनमें कुछ की चर्चा मैं आपके समक्ष रखूँगा। एक तो फॉर्म भरने के दौरान नंबर 1, अपना जो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का फ़ोटो वहाँ पे मांगा गया है उसी तरीके का फ़ोटोग्राफ आपको तैयार करवाना है और सबमिट करना है। दूसरा, आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसको भी केयरफुली ध्यान रख कर के कौन से हैंड का थंब इम्प्रेशन वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना है। एक आपके जो सिग्नेचर है तो वो सिग्नेचर ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप करते हो, जो नॉर्मली आप अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हो वैसे ही सिग्नेचर आपको करना है और एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी उसी टाइप के सिग्नेचर आपको करना है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरे थे। जनरली विद्यार्थी सिग्नेचर की जगह अपना कैपिटल में नाम लिख देते हैं। तो एक बार जिस सेंटर से भी अपन एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हैं उससे कंफर्म कर लेना है। अमूमन कैपिटल में सिग्नेचर नहीं होता है। जिस तरीके के जिस स्टाइल के अपन सिग्नेचर करते हैं और सभी जगह करते हैं वही सिग्नेचर अपने को करना है और उसी तरीके के एग्ज़ाम हॉल में भी करना है और ये दोनों सिग्नेचर आपके मैच करने ही चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है। आपने 12th तो किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से क्यों नहीं किया हो, परंतु आपको एग्ज़ाम के सब्जेक्ट वही लेने हैं जिनसे आप तैयारी कर रहे थे। जैसे किसी एक विद्यार्थी ने 11th-12th पीसीएम से किया है परंतु उसने तैयारी पीसीए से की है तो उसको एग्ज़ाम सब्जेक्ट पीसीए भरना पड़ेगा। तो हम जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट ग्रुप के ही सब्जेक्ट हमको एग्ज़ाम समूह में लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप जो एग्ज़ाम ग्रुप अभी एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर भरोगे वही पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। 12th बोर्ड के जब आपसे सब्जेक्ट पूछे तो आप वो सब्जेक्ट ही भरिए जिसमें आपने 12th किया है, परंतु जब आपसे एग्ज़ाम के सब्जेक्ट पूछे तो जिससे आप साल भर से तैयारी कर रहे थे उन्हीं सब्जेक्ट ग्रुप को आपको ऑप्ट करना है ताकि एग्ज़ाम हॉल में वही पेपर आपको मिल पाएगा। इस एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये तय हुई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 770 रुपये तय है। एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं इनके लिए 400 रुपये तय है। तो अपने को फीस भरने के दौरान भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसा आप सबको विदित है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के वही छात्र इस आईसीआर यूजी एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिनका 12th बोर्ड में मिनिमम 50% हो, जबकि एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट होते हैं जिसको अपन लोग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कहते हैं, यह छात्र 12th बोर्ड में इनके लिए मिनिमम परसेंटेज 40 रिक्वायर्ड है।
तो इस बात को भी अपने को चेक कर लेना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कम से कम मिनिमम आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहले नंबर का अपना एग्ज़ाम सेंटर भरा होता है अब वो आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए इसका भी अपने को ध्यान रखना है कि उसने कहा है कि मिनिमम 4, तो 4 सेंटर जो आपके आसपास के हैं वो आपको उसमें फिलअप करना है। ये सब करने के बाद, फॉर्म फिलअप होने के बाद आप उसको फीस पेड करेंगे, तो वो फीस जो पेड हुई है उसका भी कोई एक प्रूफ आपको उस सेंटर से लेना है जहाँ से भी, जिस कियोस्क से भी आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, और कंप्लीट भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी आपको लेकर के रखना है। उसको आपको मोबाइल पर भी सेव करके रखना है और उसकी कुछ फ़ोटोकॉपी करा करके अपने पास रखना है। पर 20 तारीख से लेकर के और 23 अगस्त तक जो है वो, इसमें कोई आपके करेक्शन की ज़रूरत पड़ी आपको तो वो आप उसके बेस पे उसको कर पाओगे। अभी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद ये कभी भी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो सकती है। हम काफ़ी लंबे समय से ही तैयारी ठीक ढंग से कर ही रहे हैं। इस तैयारी को और अब हमको कंफर्म हो गया है कि एग्ज़ाम होना ही है। एग्ज़ाम फॉर्म भी अब सबमिट होने लग गए हैं, तो अब आपको इसकी और तैयारी की स्पीड बढ़ाना है। एनसीआई के समस्त विद्यार्थी पहले से ही एनटीएस में लगे हुए हैं। अभी तक 6 एनटीएस हो गए हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक नवल कैरियर इंस्टीट्यूट इस प्रकार के टेस्ट जारी रखेगा। और भी किसी प्रकार की एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई आपकी क्यूरी है, जहां आपको कन्फ्यूजन है, उसको नवल कैरियर इंस्टीट्यूट पर फ़ोन लगा करके आप कंफर्म कर लीजिए। हमने क्लासेस में भी इसके ऊपर पूरी चर्चा कर दी है। एनसीआई के नोटिस बोर्ड पर भी इस एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के दौरान कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसको भी हमने प्रिंट आउट वहाँ पर लगा रखे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमको व्यवस्थित ढंग से करना है। हम जानते हैं कि फॉर्म में एक यदि गलती हुई और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो हमारी साल भर की सारी मेहनत खराब हो जाएगी और हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप अच्छी तैयारी करते रखिए, आप इस तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। हो सकता है कि अगली एक आध महीने में ही आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ जाएगी। आईसीएआर कुछ बदलाव भी करने जा रहा है अपने कोर्सेस में। हो सकता है इस सत्र से या अगले सत्र से आईसीएआर जो है वो बीएससी एजी नेचुरल फार्मिंग का एक अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी प्रारंभ कर सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। आगे जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए सर, जय हिंद, जय भारत।